अब अगली बड़ी खबर स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले की, जिसे लेकर पंजाब की सियासत में उफान मचा हुआ है। शनिवार 18 दिसंबर को बेअदबी की कोशिश पर एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बेअदबी की वारदात हुए 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस की चुनौती यह है कि आरोपी शख्स की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, ना ही उसके फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं, ना ही सीसीटीवी में कोई सबूत मिला है। इस बीच एसजीपीसी भी एक्टिव है। एसजीपीसी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक अलग टीम बनाने का ऐलान किया है। इस टीम में 6 सदस्य होंगे। एसआईटी की रिपोर्ट आज इस मामले में आएगी। साजिश के पीछे आखिर सच क्या है, पूरी टाइमलाइन आज एसआईटी की रिपोर्ट से साफ हो जाएगी। बेअदबी की जांच के लिए समय दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से इस युवक की फोटो भी जारी की गई है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। ये युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या लोग इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसलिए इसकी फोटो जारी की गई है, जिसे अगर इसके बारे में जानकारी मिले तो दी जाए। बेअदबी पर एसआईटी रिपोर्ट से पहले आपको ये जानकारी दे दें, स्वर्ण मंदिर में बेअदबी पर एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट देने वाली है और बेअदबी करने वाले शख्स की पहचान अब फोटोग्राफ के जरिए करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हुई है। ना ही आरोपी से कोई पहचान पत्र मिला है, ना कोई फोन मिला है। फिंगरप्रिंट के आधार पर भी डेटाबेस से कोई मैच अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के सीसीटीवी भी खंगाल लिए हैं। स्वर्ण मंदिर आने वाले रास्तों के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। बस अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहां भी इस आरोपी की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि अमृतसर के होटल्स में भी आरोपी की फोटो लेकर पूछताछ की जा रही है। एसजीपीसी को बेअदबी का यह मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है और यही वजह है कि एसजीपीसी ने अपनी एक अलग टीम बनाई है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह से बात की, जिन्होंने 18 दिसंबर की पूरी टाइमलाइन शेयर की। अमृतसर मामले में जो बेअदबी हुई उसको लेकर बात करने के लिए एसजीपीसी के प्रमुख हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो ये पूरी घटना हुई, आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की, क्या घटनाक्रम रहा और आपको क्यों लग रहा है कि ये साजिश है? इस साजिश का बड़ा कारण ये है कि जो मनुख सुबह से शाम तक गुरुद्वारे में घूम रहा है, वो अपने इस अपॉर्चुनिटी में, इस झाक में था कि कब उसको मौका मिले तो कब वो ऐसा काम करे। तो उसके घूमने का और इसके दरबार साहब में अंदर में आने जाने का जो है सिलसिला, वो इसीलिए था कि वो रैकी कर रहा था कब उसको अपॉर्चुनिटी मिले और कब वो ऐसा अंजाम करे। ये हमको सीसीटीवी से भी और उसके कंडक्ट पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर सबसे बिल्कुल क्लियर होता है कि वो इस समय की तांग में था कि कब जे शाम का समय हो गए तो मैं जहां चला जाऊंगा। बहुत से लोगों के मन में शंका है कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह का व्यवहार आपको सीसीटीवी में दिखाई दिया, क्योंकि वो सीसीटीवी तो एसआईटी को दी है आपने। देखो, क्योंकि आम नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उनका तुरन फिरना, जिस वक्त कोई बंदा कोई फैसला लेता है ना, तो कभी घबराहट भी होती है, क्योंकि गुरुद्वार है जहां पर। तो ये तक के आया था, कभी पेड़ हुआ होगा जहाँ कभी एजेंसी ने छोड़ा होगा, तो बंदे ने वो कारनामा तो करना ही था। तो मन में जब ऐसे धार्मिक स्थल पर कोई घटना करेगा तो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज तो उसको बताएगी ना फिर क्या कर रहा है। 6 जो दलों की जो कमेटी बनाने की बात हुई है एसजीपीसी की, वो क्या है? वो दलों की नहीं बात है। पहले तो एसआईटी बनाई है पुलिस ने, वो एसआईटी का देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट निकलता है। फिर हमने जो एसआईटी है वो एसआईटी सिर्फ इट इज ओनली कंसर्न टू द रिलीजियस मैटर्स। उसमें 2 साध संत लेंगे, 2 विद्वान लेंगे, 2 हमारे श्रोमणी कमेटी के मेंबर होंगे, जो इस सारी घटनाक्रम की को करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी लेंगे और सारा वो उसमें क्रक्स निकालेंगे कि ताकि जो असल बात पहले सामने आ गई वो लोगों के सामने फिर दोबारा जड़ी स्पष्ट की जा सके। इस आप कह रहे हैं साजिश है, इस साजिश के पीछे आपके हिसाब से कौन है जो इस तरह की साजिश कर रहा है और उसका मकसद क्या है? मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये जाल फैला दिया कि वहां पर जो द पर्सन जो मोने हैं वहां उनको जाने से मनाही हो गए। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, असी
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन सारों की बेनती करते हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं। जहां पर कुछ नहीं हुआ, जो एजेंसियों ने किया है वो एजेंसियों का काम था एक सुक्के अपने बले आके वहां पर चिग्याड़ी छोड़नी, वो चिग्याड़ी छोड़ी, वो कामयाब नहीं हुए। अब देखते हैं कामयाब तो नहीं हुए, वो तो जो होना था हो गया सारा। तो अब स्टार्टेड एन अदर कार्ड ऑफ दैट इज वो पे नफरत से पे जहां ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा। यही मुझे खादसा था कि जो लोगों को बंटवारे में काम करेंगे, पहले पंजाब के लोगों ने बड़ा बंटवारे में ऐसे बड़े समय देखे हैं जिस समय में बड़ा पंजाब का भी नुकसान हुआ सारों का। और मुझे अल्टीमेटली लगता है कि उनका ऑब्जेक्ट है जो भी है, जो भी एजेंसी है, पर पंजाब के लोग कभी ऐसा नहीं करते। जे गुरु रामदास पाद का दर है, जहां पर पातशाह के दर पर कोई भी आएगा उसको श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरी रक्षा करेगी। एजेंसी कौन, क्या सीमा पार वाली एजेंसी की बात? तो मुझे हुण पता नहीं कौन है, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूं कौन सी एजेंसी है। मैं आई कांट से बिकॉज आई एम सिंपली जस्ट चीफ ऑफ द एसजीपीसी। सो केड़ी एजेंसी है तो पुलिस तय करूगी केड़ी एजेंसी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह के शख्स को पकड़कर जांच होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उसकी मौत हुई, क्या वो जायज था? दरबार साहिब में इस तरह की घटना होना, लिंचिंग भी कहा जा रहा है उसको। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इस जहां पर जो घटना हुई, आप भी वहां पर होते तो आप भी यही करते। कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति है, इतनी बड़ी वहां पर इंसिडेंट हो जाएगी जहां पर बंदा अपनी भी जान गवा सकता है। बेअदबी मामले में साजिश बहुत गहरी है, इसका खुलासा एसआईटी रिपोर्ट से ही हो पाएगा। हर किसी को इस रिपोर्ट के आने का इंतजार है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट। अमृतसर में हुई बेअदबी के मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और उस एसआईटी के आज 48 घंटे पूरे हो रहे हैं। डीसी की अगुवाई में बनाई गई इस एसआईटी की कमेटी को आज रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन इस बीच अभी तक जिस शख्स ने बेअदबी की उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसकी तस्वीर को विभिन्न होटलों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर प्रचारित किया है, लेकिन अभी तक उसको पहचानने के लिए कोई आगे नहीं आया है। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट में क्या खुलासा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट सीधे गृह मंत्री पंजाब को सौंपी जाएगी और वहीं से इस एसआईटी रिपोर्ट में क्या निकला उसका खुलासा किया जाएगा। हालांकि सब इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी हरकत की गई, उसके जवाब मिल सके। कैमरामैन रोहित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, अमृतसर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।